जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बताने वाले हैं कि आपके दुखों का अंत कब होगा। आखिर आपके जीवन में अच्छे दिन की शुरुआत कब होगी। कब आप इन समस्याओं से निजात पाएंगे, कब आप मुक्त हो पाएंगे, कब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। सबकी शिकायतें हैं कि हे भगवान, आखिर कब तक मेरी ज़िंदगी में यही सब कुछ चलता रहेगा। हे भगवान, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं आप। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मेरी ज़िंदगी से इस तरह की समस्याओं का अंत कब होगा। हम बताने वाले हैं कब होगा और कैसे होगा, कितने दिनों में होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका दुख आपके प्यार को लेकर हो सकता है, आपका दुख आपके परिवार को लेकर हो सकता है, आपका दुख आपके करियर को लेकर हो सकता है ना। चलिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए और जो विघ्न विनाशक हैं उनका ध्यान करिए और उनकी एक पिक्चर, एक तस्वीर चूज कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जो फाइल आप चूज करते हैं, अगर आपको उसमें आपके सवालों का जवाब ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार दूसरा फाइल जरूर सुने। क्या पता कि वो आपके लिए हो, आपने जल्दीबाजी में, अनजाने में गलत ऑप्शन चूज कर लिया हो, है ना। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए, 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ये मेडिटेशन आपके आत्मा को सुकून देगा, आपको पॉजिटिव करेगा, आपके आसपास की नेगेटिविटी को क्लियर करेगा और आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके प्यार से, आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बहुत ही पॉजिटिव हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरी ज़िंदगी में मैं जो भी प्राप्त करना चाहता हूँ, सब मुझे मिलता जा रहा है और ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके दुखों का अंत कब होगा, अच्छे दिन कब आएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी, कब आप इन बेकार की समस्याओं से जिनमें आप बेवजह ही उलझ गए हैं, कब आप इनसे सुलझ पाएंगे, कब आप इनसे निकल पाएंगे। ये दुख, ये समस्याएं किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती हैं। परिवार, प्यार, करियर, ईश्वर, किसी भी तरीके से। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप निकल पाएंगे और कब तक निकल पाएंगे, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। तो रीडिंग पूरी देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे, ठीक है। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि,
एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है डियर। अभी जो वर्तमान में आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, धन का अभाव बहुत ज़्यादा है। हाँ, धन को लेकर, पैसों को लेकर बहुत तंगी चल रही है आपके जीवन में। आपको थोड़े थोड़े पैसों के लिए दूसरों का मोहताज होना पड़ रहा है, दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, जबकि आप बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। आपको हाथ फैलाना ही पसंद नहीं है। आप बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि बस मुझे हाथ ना फैलाना पड़े किसी के सामने, तुम्हारे अलावा मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहती, गिड़गिड़ाना नहीं चाहता। और उतनी ही ज़्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है कि आप जो जॉब कर रहे हो उसमें आपको अच्छी सैलरी न मिल रही हो, या फिर आपका जो भी बिजनेस है उसमें आपको अच्छा बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपको लाभ नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आप घर पे रहते हो, या फिर किसी भी तरीके से बस धन की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं आपके जीवन में, और आपको बहुत ज़्यादा दूसरों का मोहताज होना पड़ रहा है, दूसरों पे डिपेंड होना पड़ रहा है। और यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि बस एक बार मुझे इन झंझटों से निकाल दो, एक बार मुझे स्टेबल कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप में से कुछ लोग हैं जो हुनर की खान हैं, ठीक है, खूब टैलेंट है, खूब सब कुछ है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर वालों का। जो आप करना चाहते हैं वो आपके अपने आप को करने नहीं दे रहे हैं। आपका जो भी पैशन है, आपको पता है कि दिमाग से पैसे कमाने और कैसे कमाने हैं, दुनिया कमा रही है, लेकिन आपके अपने आप का साथ नहीं दे रहे हैं उसमें। कभी कभी हमें अपने परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम उसमें लॉस भी खाएं, अगर हमारा कुछ घाटा भी हो, नुकसान भी हो, तो अगर परिवार साथ हो, परिवार का सपोर्ट मिले, तो भी दिल खुश रहता है कि चलो मेरे फैमिली वाले मुझे समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने परिवार के खिलाफ जाकर कभी कभी वो काम करने लगते हैं, लेकिन देखो, नफ़ा नुकसान, हानि और लाभ तो हर क्षेत्र में है, हर तरफ है। ज़िंदगी में हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं, एक जैसा कुछ भी नहीं रहता है कि आज बहुत अच्छा है तो कल भी इतना ही अच्छा होगा। अप डाउन्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको डर है कि कहीं आप एक्शन ले लें और अगर उसमें कुछ नुकसान हो जाए तो परिवार वालों की फिर से सुनो कि मना किया था, देख लो, ये हुआ वो हुआ। उस टोंटबाजी से आप डर रहे हैं, उस टोंटबाजी से आप डर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास पैसे भी होते हैं, हम हर तरीके से संपन्न भी होते हैं, सक्षम भी होते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर सपोर्ट की कमी हो जाती है कि पैसे बहुत है पर किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और अगर हम अननोन लोगों का सपोर्ट ले तो डर लगता है कि यार कैसे एक अजनबी इंसान है, वरना दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, आप किसी की भी मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि इतनी धोखेधड़ी हो रही है, विश्वास किस पे करें। तो यहाँ पर कुछ लोग तो बेचारे स्टक हैं अपनी लाइफ में, वो मजबूर हैं कि मैं ये करना चाहती थी, मैं ये करना चाहता था, अगर इन्होंने मेरा सपोर्ट किया होता तो आज पता नहीं क्या हो गया होता, लेकिन ये मुझे हमेशा अपने पीछे पीछे घुमा के रखना चाहते हैं, मुझे हर एक चीज़ के लिए मोहताज बना के रखना चाहते हैं। इस बात का दर्द है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि ज़िंदगी हैंगमैन जैसी हो जाती है, एक उल्टा लटका हुआ इंसान, ना वो इधर का है ना उधर का है, वो कुछ नहीं कर पा रहा अपनी ज़िंदगी में, बस आप रोते हैं। फिर क्या, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी आपको चपेट लेती है, आपको घेर लेती है, और उस नेगेटिविटी के बीच कभी कभी आपके जो भी डिवाइन फादर है, डिवाइन मदर है, वो आपको बचाने की कोशिश करते हैं। लाइक आप देवी देवताओं को जिनको भी मानते हो वो आपको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ कुछ हो पाता है।
सुन ही नहीं पाते आप अपने अंतरात्मा की आवाज़। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपके साथ भेदभाव कर रहे, ऐसा नहीं कि ईश्वर आपको इस समस्या से निकालना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि ईश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहते, आपकी मदद करना नहीं चाहते, चाहते हैं। पर आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ तो सुने। आपके अंदर इतना शोर है, इतना शोर है कि उस शोर में आप अपनी इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, जो कि आपको सही रास्ता दिखा रही है। कुछ लोग यहाँ पर प्यार को लेके बहुत परेशान हैं। प्यार, आपके हस्बैंड वाइफ, जीएफ बीएफ, कोई भी, उनको लेकर आप बहुत परेशान हैं। जैसे कि एक तरीके से ना, किसी इंसान को आपने इतना चाहा, इतना चाहा, इतना चाहा, लेकिन फिर भी जैसे कि कुछ कमी रह गई आपके प्यार में, तब भी वो समझ ना सका। हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपना 100% देते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं, है ना। आपने इतना चाहा, फिर भी उस इंसान ने आपको समझा नहीं, फिर भी वो इंसान आपको तोड़कर, मरोड़कर, चकनाचूर करके, आपकी अस्मिता को तार तार करके चला गया। तो कहीं ना जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा आप, क्या करूँगा मैं, कुछ भी नहीं हाथ में, जिसके दम पर ज़िंदगी सुहानी लगे, जिसके दम पर ज़िंदगी जीने का मन करे। किसी ने कहा कि मेडिटेशन करो। जब ज़िंदगी में इतने भूचाल चल रहे हो तो मेडिटेशन में मन ही नहीं लगता। अब क्या करें, वो भी नहीं हो पा रहा है। आप जिस इंसान को इतना चाहते हैं, आप चाहते थे कि मैं उसे मैनिफेस्ट कर लूँ, ठीक है, मैं उसे मैनिफेस्ट कर लूँ, उसको हीलिंग भेजूँ और उसको उसके साथ टेलीपैथी करूँ, लेकिन वो भी वर्क नहीं कर रही है, वो भी काम नहीं कर रही है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आप, बहुत इमोशनल हैं आप। तो अब ये तो आपके दुख हैं जो हमने आपको बताए, हाँ, ये तो वो चल रहा है आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आप ना चाहकर भी फेस कर रहे हैं। जैसे कि ना वक्त आपका साथ दे रहा है, ना किस्मत आपका साथ दे रही है, ना आपके अपने आप का साथ दे रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, सब ने अकेला छोड़ दिया है। और किसी से आप कुछ कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर किसके पास समय है आपकी दर्द भरी दास्तान सुनने का। यहाँ पर किसके पास समय है आपसे 2-4 बात प्यार से करने का, आपको समझने का। किसी के पास समय नहीं है, सबका समय बहुत कीमती है। कुछ इस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आगे की रीडिंग आप ज़रूर सुनें। आपके दुखों का अंत कब होगा, अच्छे दिन कब आएंगे। लेट गो करिए, इस रिश्ते से लेट गो करिए। कहीं ना कहीं ये इंसान ना कार्मिक था आपका। इतना प्यार देने के बाद भी जिस इंसान ने आपको तोड़ दिया, देखो टूटता इंसान अलग अलग तरीके से है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब कोई इंसान आपके साथ कई सालों तक रिश्ते में रहे, महीनों तक रिश्ते में रहे, आपसे मीठी मीठी बात करे, आपके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाए, और उसके बाद वो फैमिली का बहाना बना के, इधर उधर का बहाना बना के आपके लिए बिना एक्शन लिए, फिर आपको बिना अहमियत दिए किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाए। और फिर जब आप उससे बातचीत करने की कोशिश करो, कभी कभी इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि ठीक है भाई तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि चलो हम दोस्त बन के रहेंगे, कभी तो प्यार से बात कर सकते हो थोड़ी सी, कभी कभी। जब वो भी ना मिले तब इंसान टूट जाता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि मुझे किसी ने एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया, मुझे किसी ने एक चीज़ की तरह इस्तेमाल किया, एक जीते जागते इंसान को किसी ने इस्तेमाल कर लिया। और वो भावना आपको अंदर ही अंदर इतना तोड़ देती है कि आप लो एनर्जी में चले जाते हैं। तो इसीलिए फ़िलहाल एंजल्स कहना चाहते हैं, आपकी डिवाइन मदर यूनिवर्स आपसे कहना चाहती हैं कि लेट गो करिए इस एनर्जी से फ़िलहाल, और अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट बनाइए। जज्बातों में बहने का समय नहीं है। टिट फॉर टैट, समझ रहे हैं, हाँ। और अपने आप को इतना प्रैक्टिकल, इतना
स्ट्रिक्ट बना लीजिए कि ये बेकार की बातें आपको प्रभावित ही न कर सकें। कोई भी रिश्ता इमोशनल बातें करके या फिर जज्बाती बातें करके आपको तोड़ ना सके। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए। आपको एंजल नंबर 144 दिख रहा होगा, 144, बहुत ज़्यादा हो सकता है कहीं कहीं आपको दिख रहा हो 144। पता है ईश्वर बार बार आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? पहचानो अपने आप को। क्या? पहचानो अपने आप को और अपने सोल पर्पस को। आपको ईश्वर ने चूज किया है किसी बड़े काम के लिए। अगर ये नंबर आपको दिख रहा है बार बार, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्पेशल हो और आप ईश्वर के द्वारा किसी बड़े कार्य के लिए नियुक्त किए जा रहे हो, आप चूज किए जा रहे हो। आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है यूनिवर्स की। ठीक है, तो आप उस चीज़ को समझो और अपनी पावर को जानो। इस एनर्जी से लेट गो करो, इस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि इस एनर्जी में रहने से कुछ ठीक नहीं होने वाला, कुछ बढ़िया नहीं होने वाला। आज संकल्प ले लो, आज संकल्प ले लो, देख लेना अगले महीने से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। अगले महीने से। अगला महीना कौन सा है? जून। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि 1 महीने बाद आप समझ लो, ठीक, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद आपकी ज़िंदगी से दुख दर्द गायब हो जाएंगे। हाँ, आप दुख दर्द सब मन से होता है, सच बताए तो सब मन से होता है। मन से मान लिया तो खुश है, मन से मान लिया तो दुखी हैं। ये सब परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश था और एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश था। मायने दोनों के अलग थे, खुश दोनों ही थे। एक को बेचकर खुशी मिली कि मेरा बलून बिक गया, और एक को खरीद के खुशी मिली कि वाह मुझे खिलौना मिल गया। खुश दोनों ही हैं। तो ऐसे ही सब परिस्थितियों पर है। इसे बहुत ज़्यादा सीरियस लेके खुद को इतना लो एनर्जी में मत डालिए कि फिर आपको नेगेटिव एनर्जीज घेर ले, है ना। इतना मत डालिए, क्योंकि जब भी कोई आत्मा लो एनर्जी में होती है, जब भी कोई आत्मा, तो उसे नेगेटिव सोल्स अपने कंट्रोल में ले लेती हैं, क्योंकि उसके पास लाइट रह नहीं जाती, उसके पास उसका ऑरा स्ट्रांग होता नहीं है। तो जो बुरी आत्माएं होती हैं ना, वो आपको कंट्रोल में ले लेती हैं। फिर वो आपको वही दुख, वही दर्द, वही उसी तरह की चीज़ें इतना महसूस कराती कि आप गलत काम करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो मर जाओगे या तो गलत काम करना शुरू कर दोगे। जैसे कि होता है ना कि हम लोगों ने मूवी में डायलॉग सुना है कि कोई जन्म से चोर नहीं बनता, कोई जन्म से डाकू नहीं बनता, हालात उसे बना देते हैं। कोई जन्म से ऐसा नहीं बनता, हालात उसे ऐसा बनने पे मजबूर कर देते हैं, है ना। तो कभी कभी होता है ना कि इंसान बहुत प्रताड़ित है, बहुत दुखी है, समाज के लोग उसे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसके पास पैसों की कमी है। वो चाहता तो है अच्छी जॉब करना, अच्छी पोस्ट पे जाना, कुछ लॉयर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, कुछ ऐसा बनना चाहता है, कुछ ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास सपोर्ट नहीं, उसके पास पैसे नहीं है। फिर ना ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए वो गलत लोगों की संगत में पड़ जाता है कि भाई इधर ना आसानी से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उधर लोग बहुत पूछताछ करते हैं, इधर लोग आसानी से अपना मान लेते हैं। फिर वो लोग चंद पैसों के लालच में गलत काम करवाने लग जाते हैं। फिर वही इंसान एक दिन इनकाउंटर में मारा जाता है ना, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप लो एनर्जी में रहोगे, नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, तो जो बुरी आत्माएं हैं वो आपको कंट्रोल कर लेंगी, या तो आपसे सुसाइड करवा देंगे कि भाई तू मर जा, आजा हमारे पास, और या तो आपसे गलत काम करवाएंगी। आप कभी खुश नहीं रहोगे, ऐसे दुखी रहोगे, रोते रहोगे। धीरे 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 आपकी पहचान ही मिटा देंगी वो नेगेटिव आत्माएं। तो खुद को पहचानो, अपनी पावर्स को जानो। महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। हाँ,
महादेव जी कहना चाहते हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, अगर कोई ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज मतलब पता क्या होता है, कोई बात जो आपको दर्द दे रही है और आपने उसे अपने मन में रखा हुआ है कई सालों से। कभी कभी कुछ ब्लॉकेजेस हमारी पास्ट लाइफ के होते हैं, जैसे हम ब्लॉकेज मतलब हमारी आत्मा पे एक छाप पड़ गई किसी चीज़ की, तो वो डर आपके अंदर हमेशा भरा रहता है, वो दर्द आपके अंदर हमेशा भरा रहता है। और जब भी कुछ वैसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आएगी तो आप बिल्कुल घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। तो अगर आप उनसे निकलना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करें। जैसे कि हम अपना बताएं कि जब हम कभी मार्केट जाते हैं ना, रोड पे चलते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एक ब्लॉकेज है। आज आपको बताते हैं, हमें बहुत डर लगता है, पता है किससे? ये जो बस होती है, ट्रक होते हैं, इनके बड़े बड़े पहिए देख के बहुत डर लगता है। हम जिस दिन भी जब भी मार्केट हम जाते नहीं, बहुत डर लगता है हमें ऐसा लग करता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। पता नहीं क्यों हम इसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं अंदर से। हाँ, इसको निकाल नहीं पा रहे हैं, या तो खुद का एक्सीडेंट या तो किसी कुत्ते का एक्सीडेंट। जैसे कोई कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा होगा तो हम इतना डर जाते हैं, हम वहीं पे चिल्लाने लगते हैं, चल दूर हट दूर हट, गाड़ी आ रही है। लोग पागल समझने लगते हैं हमें। ऐसा एक्सीडेंट देखा नहीं है, मतलब नज़रों से नहीं देखा, पर कई कुत्तों को रोड पे कुचला हुआ देखा है। अब क्या है, ये कोई हमारा अपना किसी जर्नी पे होता है ना, कहीं पर भी, वो ट्रेन से, प्लेन से, कार से, कैसे भी कहीं भी वो जा रहा हो, तो जब तक वो घर नहीं पहुंच जाता ना, हमारी सांसें अटकी रहती है। हमें लगता है कि आज उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। या फिर हम घर से निकलेंगे, मार्केट 6 किलोमीटर है हमारे घर से, और हमें लगता है कि आज हमारी ज़िंदगी का अंतिम दिवस है। हम आपको क्या बताएं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे मन में, जिन्हें हम हील नहीं कर पाते, जिन्हें हम रिमूव नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। खैर, हम काम कर रहे हैं, निकलेंगे हम। आपको अपना समझ के बता रहे हैं। ऐसे ही आपके अंदर ब्लॉकेज है, किसी ने आपको इतना दर्द दिया है, इतना दर्द दिया है कि आपने अपने मन में ठान लिया कि उसे माफ़ नहीं करूँगी किसी कीमत में, उसे माफ़ नहीं करूँगा कभी भी। या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी छाप आपके अंतरात्मा में पड़ी हुई है बहुत बुरी तरीके से, तो आपको इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, क्लीन करना है। अब पास्ट लाइफ में क्या हुआ ये तो भगवान जाने, यहाँ पर हम पास्ट लाइफ की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे कहेंगे कि आपके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है ना किसी के प्रति, कि माफ़ नहीं कर रहे हैं आप किसी को। जैसे कि परिवार के किसी व्यक्ति ने बुरा किया, सपोर्ट नहीं किया अपनों ने, वरना आज आप कहाँ होते। और या तो जिससे प्यार करते थे उसने आपको तोड़ के रख दिया, तो आपके अंदर तड़प है, दर्द है, किसे माफ़ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माफ़ कर दीजिए। जब आप माफ़ करेंगे तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। दुश्मनी का रिश्ता भी नहीं रखना किसी से। अगर दोस्ती रही तो दुश्मनी भी नहीं। रिश्ता तो रिश्ता, चाहे दुश्मनी का हो चाहे दोस्ती का हो, कहीं ना कहीं आप उससे जुड़े हैं ना, आपकी एनर्जी उससे अलाइन है ना, आप उससे जुड़े हुए अभी भी। ख़त्म करिए। जब माफ़ कर देंगे तो बात ख़त्म। ठीक है, मैंने सबको माफ़ किया। जिसने भी मुझे दर्द दिया, जिसने भी मुझे तकलीफ़ दी, जिसने मुझे खुशी दी, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबका बहुत बहुत आभार। और जिन्होंने दर्द दिया उनका तो और भी ज़्यादा, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करते तो मैं अपने आप को कैसे जानती, कैसे पहचानती। ठीक है, तो उनको माफ़ कर दीजिए। आपके ब्लॉकेजेस क्लीन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और ये आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आपकी मदद होगी इससे, जब आप माफ़ कर देंगे। सबसे पहला माफ़ करिए, दूसरा मेडिटेशन करिए, तीसरा खुद को ज़रूर पहचानें आप। हाँ, खुद को ज़रूर पहचानें। देखना, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, दुख दूर हो जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। जो हमने बताया है आज से, अभी से करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने बाद देखना, यहीं पर कमेंट में आप आकर कहोगे कि दीदी आपने बिल्कुल सही कहा था। दीदी गलत कहती कहाँ है, दीदी बिल्कुल ही सही कहती है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो वर्क नहीं कर रहा है वो भी काम करना शुरू कर देगा। बस आप हंसना शुरू कर दो, इस दर्द से निकल जाओ। और बहुत ज़्यादा जज्बातों में ना बहो, जज्बातों में आकर, जल्दबाजी में आकर कभी कोई कमिटमेंट मत देना।
कभी कभी लोग जज्बातों में आकर कमिटमेंट दे देते हैं, फिर कमिटमेंट की रक्षा करने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। नहीं, बहुत सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस जब तक लो एनर्जी में हो तब तक कुछ नहीं होगा। और पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आप एक लाइट वर्कर हैं, दूसरों को दीपक दिखाने का काम करते हैं, दिया दिखाने का, लाइट दिखाने का काम करते हैं। लाइट कौन दिखा सकता है? जिसके पास लाइट हो। जिसके पास लाइट ही नहीं है वो क्या लाइट दिखाएगा? आप खुद ही अंधेरे में हैं, आप दूसरों को क्या उजाला देंगे? नहीं देंगे ना। आपके हाथ में लालटेन होनी चाहिए, आपके हाथ में दीपक होना चाहिए, आपके पास ऐसी लाइट होनी चाहिए अच्छी सी, जिससे आप भी रोशन हो और सबको रोशन करें। ये होते हैं लाइट वर्कर। लाइट वर्कर अंदर से खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाते हैं, दूसरों की ज़िंदगी से अंधेरा निकालते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप अंधेरे से निकल जाओ। ठीक है? आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं बहुत जल्द। अब आपको और ज़्यादा नेगेटिव कनेक्शन से, नेगेटिव परिस्थितियों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? सब कुछ बेहतर होगा, हेल्थ में भी सुधार होगा, अच्छे ही अच्छे दिन होंगे, दुखों का अंत होगा। आप खुद पर यकीन तो करो, आप खुद पर विश्वास तो करो। इतना कौन सोचता है? इतना कौन रोता है? चलो अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और अभी हमें बड़ी सी स्माइल चाहिए। बड़ी सी मतलब सबसे बड़ी वाली स्माइल जिसमें 32 के 32 दांत दिखते हैं। आज एक एक कमेंट में हमें 32 दांत वाली स्माइल ही चाहिए। इसी वक्त दो हमें, और प्रॉमिस करो कि इस एनर्जी से निकलोगे। हाँ, प्रॉमिस करो हमसे भी, खुद से भी और ईश्वर से भी, कि आज आपने जो मुझे रास्ता दिखाया है इसे मैं अपने जीवन में उतारूंगी और इसी रास्ते पर चलूँगा। बस कुछ भी हो जाए, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब टॉक्सिक लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं रहना है, उनको माफ़ कर देना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मुझे वो करना है जो आप मुझसे कराना चाहते हैं। आपने मुझे चुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप मुझसे जो भी कराना चाहते हैं करा सकते हैं। तेरी रज़ा में ही मेरी राज़ी है। बस उसकी रज़ा को स्वीकार कर लीजिए, वो जो चाहते हैं उसे मान लीजिए और बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। दुखों का अंत और खुशियों का आगमन शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। ठीक है? कब, कैसे, सब कुछ बता दिया है। अगले महीने से, जून से थोड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन जून के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो बताया है वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया कुछ किया नहीं और आ गए परीक्षा देने, पढ़ा लिखा है नहीं कुछ भी और आ गए परीक्षा देना, तो ऐसा नहीं चलेगा। समझ गए ना? ठीक है? खुश रहिए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचे, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत 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 स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके जीवन से दुखों का अंत कब होगा। हाँ, अच्छे दिन कब आएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी, समस्याएं कब जाएंगी। अब दुख बहुत सारी चीज़ों को लेकर होता है, प्यार को लेके, परिवार को लेके, करियर को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो आखिर अच्छे दिन कब आएंगे,
कब चीज़ें ठीक होंगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब कुछ हम आपको इस रीडिंग में बताने वाले हैं, तो आपको पूरी रीडिंग देखनी है। ठीक है डियर, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। एक बात बताइए, कब तक ऐसे काम चलेगा डर डर के? हाँ, कब तक आप डर डर के अपनी ज़िंदगी जिएंगे? कब तक आप ये सोचेंगे कि उनको बुरा लगेगा, ये सोचेंगे कि अब मुझे ये नहीं करना, उनको पता नहीं कैसा लगेगा? कब तक आप इसी तरह अपना मन मार मार के सबके बारे में सोचते रहेंगे? फिर आपको ये लगता है कि अगर मैंने अपने मन का किया तो मेरे अपने मेरा साथ छोड़ देंगे, अगर मैंने अपने मन का किया तो मैं अकेले रह जाऊंगी, मैं अकेला हो जाऊंगा। कब तक आप इस तरह के अंधेरों से डरते रहेंगे बताइए? आप चाहें तो आपके दुखों का अंत हो सकता है, लेकिन आप अपने अंतर आत्मा की एक तो आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। आप उलझे हुए किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी है यहाँ पे। ये कन्फ्यूज़न हम देख रहे हैं कि या तो करियर में किसी एक चीज़ का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं आप, ये इंटरव्यू दूँ, वो इंटरव्यू दूँ, इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, ये वाला बिज़नेस कर लूँ, कहीं बाहर चली जाऊँ, कहीं अलग जगह शिफ्ट हो जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। घर वाले कुछ और बोलते हैं, रिश्तेदार कुछ और बोलते हैं और अंतरात्मा कुछ और बोलती है, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। दूसरा, प्यार को लेकर, प्यार को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं। वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, क्या वो कभी आएगा? क्या वो कभी मेरी ज़िंदगी में आएगी? क्या उसे कभी मेरे प्यार का एहसास होगा? जो व्यक्ति मुझे इतना ज़्यादा रुला रहा है, क्या उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी? क्या उसे कभी गिल्ट होगा कि उसने क्या किया? आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पास्ट बार बार आपके पैर पकड़ के आपको घसीट लेता है और आप दूसरों की बातों को दिल से बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, अब उससे निकल ही नहीं पाते। इस वक्त इतना दिमाग आपाधापी में फंसा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। वरना आप इंसान बहुत कमाल के हैं, व्यक्ति आप बहुत कमाल के हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत कमाल का है। पता नहीं क्यों आप इतना उलझ गए। अब हम किसको ब्लेम करें? आपको हालातों ने ऐसा बना दिया है, आपके अपने इसमें शामिल हैं, फिर आपका प्यार इसमें शामिल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक समय पर आपके जो फैसले होते थे ना, आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला स्वयं लेते थे और आपका जो डिसीजन होता था बहुत सही होता था। कहीं ना कहीं बहुत दूरदर्शिता रखते थे आप अपने अंदर, लाइक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। कोई भी काम आपके लिए कभी भी इम्पॉसिबल नहीं लगता था, किसी भी काम के लिए आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता था, बहुत डरते नहीं थे आप। ये इतनी हेजिटेशन, इतनी इनसिक्योरिटी, इतना डर, इतनी कन्फ्यूज़न कहाँ से आ गई आपके अंदर? कहाँ से? ईश्वर के प्रति, डिवाइन के प्रति इतना विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, इतना समर्पण कि वो सब संभाल लेंगे, वो सब सही कर लेंगे। और आज आप इतनी लो एनर्जी में गिरते चले जा रहे हैं। शायद किसी चीज़ से निकलने की कोशिश बहुत हो रही है पर निकल नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले इस सिचुएशन को, इन हालातों को प्रभु को समर्पित कर दो। ठीक है? अपनी नाराज़गी,
अब ख़त्म कर दो, सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दो, प्रभु को समर्पित कर दो। आप अपने अंदर कोई बदले की भावना मत रखो कि उसे उसके कर्मों का फल कब मिलेगा। वो अपने आप देख लेंगे, वो अपने आप देख लेंगे। अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई मुझे तो जस्टिस चाहिए, जितना उसने मुझे रुलाया है वो भी उतना ही रोना चाहिए, मुझे अपनी आँखों से देखना है, तो ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा दर्द देंगी। आप ज़्यादा सही और गलत के चक्कर में ना उलझें। हाँ, जहाँ पर आप इतना उलझे हुए हैं कि वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, करियर में कौन सी फील्ड चूज़ करूँ, किस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ूँ, इन सभी चीज़ों को ईश्वर पे छोड़ दीजिए। लेकिन उसके पहले अपने अंदर फॉरगिवनेस की पावर लाइए, क्योंकि जो अच्छी और महान आत्माएं होती हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ बड़ा करना चाहती हैं, उन्हें अपने मन में किसी भी तरीके की कोई बात, किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज नहीं रखना चाहिए। आप जिस जख्म को लेके चल रहे हैं ना, ये जख्म एक दिन नासूर बन जाएगा। आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी आत्मा सड़ा देगा, ये सड़ जाएगा अंदर ही अंदर आपका व्यक्तित्व। आप कभी भी लाइट फील नहीं करेंगे। अगर इस तरह की भावना आप मन में रखेंगे, नाराज़गी रखेंगे किसी के प्रति, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या की भावना रखेंगे, वो समझ सकते हैं हम कि स्वाभाविक होता है। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें यही लगता है कि देखेंगे इसने जो हमारे साथ किया है, भगवान इसको इसके कर्मों की क्या सज़ा देंगे, क्या फल देंगे, मुझे तो उसी दिन का इंतज़ार है। हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सोच सोच कर ज़्यादा अपनी एनर्जी को डाउन ना करें आप, ठीक है। और अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनें। आपके जीवन से दुखों का अंत कब होगा? कुछ लोगों के लिए बताते हैं, टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ ही हफ्तों में आपको परिवर्तन देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ ही हफ्तों में आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए 1 साल लग सकते हैं। ये जो सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हैं, इसमें जो आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं ना, उसके लिए 1 साल लग जाएगा। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल होए, है ना। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है। कार्ड आया है डिवाइन टाइमिंग का कि अपने हिसाब से चीज़ें चलाने की कोशिश मत करो। आज हमने एक कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था, पढ़ा क्या आपने? ऐसे ही हम गूगल पे कुछ देख रहे थे तो पिक्चर सडनली हमारे सामने आ गई, तो हमने मन में सोचा कि यार सब ऐसे ही करते हैं, लाओ इसे कम्युनिटी में पोस्ट कर देते हैं। उसको अपने हिसाब से मत चलाइए, उसके हिसाब से चलिए, सब उस पर छोड़ दीजिए। हाँ, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। किसी भी चीज़ के लिए डिवाइन को फोर्स मत करिए, किसी भी चीज़ के लिए ईश्वर को फोर्स मत करिए कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उनसे ये कहिए कि जो मेरे लिए सही हो आप वो करिए। आप ईश्वर को मत सिखाइए। एक बार उन्हें समर्पित तो करके देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें भजन याद आया, जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का। जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का। एक उसकी ही मंजिल सही है,
जो पथिक है प्रभु की डगर का, गम का तूफान उसे क्या डराए। जो प्रभु मौज में झूमता है, सच्चे हृदय से होके समर्पित, अपने ठाकुर को जो पूजता है। समझ गए ना? जिसकी नैया संभाले कन्हैया। एक बार कन्हैया हमने नाम लिया है, कन्हैया की बात नहीं कर रहे हैं, आप अदर रिलीजन से हो सकते हैं। ईश्वर एक, नाम अनेक, ठीक है? इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो जो भी हैं उनको सरेंडर कर दो, उनके हिसाब से चलो। आप देखना, कुछ लोगों के लिए 1 साल का समय लगेगा अगर समस्या बड़ी है, और कुछ लोगों के लिए कुछ ही हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। प्यार के मारे हैं कुछ लोग यहाँ पर जो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं कि किसी भी कीमत में उसे माफ़ नहीं करना है। किसी भी कीमत में उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे दर्द दिया, उसने मुझे प्यार का झांसा दे के किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गया, किसी और से शादी कर ली, किसी और के साथ रिश्ते बना लिए। बहुत खुश लग रहा है क्या वो आपको? अपने कार्मिक के साथ गया है वो। गिदड़ की जब मौत आती है ना, वो तो शहर की तरफ भागता है ना? इसकी मौत आई है। ये अपने ट्रू सच्चे सोल पार्टनर को पहचान नहीं पा रहा है। ये कार्मिक का साथ पकड़ के आगे जा रहा है। ये आपको नीचे धकेल के, आपको गिरा कर, जबकि इसकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दो राह नहीं है। लेकिन ये किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गया है ना? तो आपको लगता है कि वो बहुत खुश है। नहीं ना, वो जो खुशी का मास्क लगा रखा है, खुशी का मुखौटा लगा रखा है, अपने इमोशंस को छुपा रहा है स्माइल के पीछे। फेक स्माइल है ये, क्या समझे? फेक स्माइल है ये। और अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर लिया, तो आप बहुत दुखी हैं कि आखिर मेरा यूनियन कब होगा, मेरा यूनियन कब होगा, हम कब एक होंगे, हम कब बात कर पाएंगे, मेरे इन दुखों का निवारण कब होगा। उसके लिए आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है? आपको लग रहा है ना कि उसने आपके साथ गलत किया है। एक तो हम बता रहे हैं कि वो अपने कार्मिक के साथ क्या है। कार्मिक के साथ जाना ज़रूरी था। कार्मिक मतलब कि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा, कुछ हिसाब किताब जिसके साथ बाकी है, उसके साथ जाना ज़रूरी है। तभी तो अपने कर्मों का भुगतान करेगा ना वो व्यक्ति। आपके साथ रहेगा तो फिर ज़िंदगी में सुख ही सुख नहीं आ जाएंगे, बताइए। एक बात और, अगर आप वाकई किसी के साथ ट्विन सोल जर्नी में हैं, तो अपने पार्टनर को जज मत करिए। मान लीजिए आप सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं, आपके पर्सन ऑन ऑफ कर रहे हैं, वो मैरिड हो अनमैरिड हो डजंट मैटर, वो ऑन ऑफ की सिचुएशन में है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बीच सब कुछ ठीक हो, तो उन्हें जज मत करिए। क्या करना है फिर कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम पहले भी आए थे, तुम ऐसे करके चले गए थे और अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। रह नहीं पाते आप, लेकिन सुनाना बहुत है, उसको उसकी कमियां याद दिलानी है। जज करते हैं आप बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल ईश्वर कहना चाहते हैं कि इस वक्त आपके ट्विन को आपके अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी जजमेंट की ज़रूरत नहीं है उसे। आपको पता है बहुत सारे रिश्ते सिर्फ इसी वजह से टूट जाते हैं, चाहे माता पिता के हो, भाई बहन के हो, अच्छे दोस्त के हो, पति पत्नी के हो, प्यार के हो, जीएफ बीएफ के हो, कोई भी कनेक्शन। जब हम किसी कनेक्शन में जज करने लगते हैं, अपने वकील बन जाते हैं, दूसरे को गुनाहों के कटघरे में खड़े कर देते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तो फिर पता है क्या होता है? वो इंसान चाहे मर भी जाए लेकिन आपको बताता नहीं है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे कि वो अपने पेरेंट्स से अपनी गलती बताते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई और मैंने ऐसा ऐसा किया, तो वो उसको ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि तुमने ये ही किया होगा, मैंने तुमको पहले ही कहा था, तुम सुनते कहाँ हो किसी की। उस वक्त उसे जज मत करो, उस वक्त उसे ना सुनाओ, बाद में प्यार से समझा लो। जज करना शुरू कर दोगे, चिल्लाना बड़बड़ाना शुरू कर दोगे, वो दोबारा बताएगा ही नहीं, जाओ, बताएगा ही नहीं, क्योंकि जब कोई है ही नहीं समझने वाला। गलतियों से तो इंसान सीखता है, गलतियां करने का मौका दो पर जज ना करो ज़्यादा, ठीक है। तो वही आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को जज ना करें, फ़िलहाल पेशेंस रखें, सब्र रखें। ये जो सिचुएशन है ना, जल्द ही इसमें एक बड़ा चेंज आएगा, एक बड़ा परिवर्तन आएगा। आज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे मिलूँगी, मैं कैसे मिलूँगा, हम दोनों कैसे एक होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनें और ज़्यादा परेशान ना हो। मेडिटेशन करें, आंसर आपके अंदर ही है। आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपको आपकी आत्मा उत्तर दे देगी। बस अभी फ़िलहाल पता है क्या हो रहा है, आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन ही कहाँ रहे हैं। ईश्वर आपको किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे आपको समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। आप उनकी आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं, उनके संदेश को इग्नोर कर रहे हैं, उनके गाइडेंस को ही आप इग्नोर कर रहे हैं। इस वक्त आप पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। एक तो पास्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। शांति से विचार करिए, शांति से। अगर करियर को लेके बहुत उलझे हुए हो, कोई फैसला लेना है आपको, कोई डिसीजन लेना है आपको, ठीक है, तो बहुत पीसफुल माइंड से विचार करें, बहुत शांति से विचार करें। जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट ना दें, जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें, ठीक है। और जिसको लेकर भी आप उलझे हुए हैं उससे क्लियर बात करें, उससे क्लियर बात करें। सिंपल सी बात है, रास्ता आपको अपने आप दिख जाएगा। और ईश्वर तो आपसे कहना चाहते हैं कि नो नीड टू वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग ना एक ही चीज़ में बार बार एफर्ट्स लगा के असफलता प्राप्त कर रहे हैं ना, इनको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, चीज़ों को नए तरीके से करने की ज़रूरत है। या फिर नई जॉब, आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत है, फिर आपको अपने बिज़नेस में थोड़ी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है। आप कोई काम कर रहे हैं उसमें तरीका बदलने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि चूज़ न्यू डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन चूज़ करिए, नए तरीका चूज़ करिए। देखना सक्सेस ही सक्सेस होगी, सक्सेस ही सक्सेस। और अपने प्यार की हीलिंग करें, जिनसे आप प्यार करते हैं ना, जैसे कि ट्विन सोल जर्नी में आप, तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करें। सिचुएशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है, और करियर में सफलता भी मिलेगी। दुखों का अंत होगा, अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन आप फ़िलहाल उनकी हीलिंग करें। आप सोच रहे हैं कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है, अब मैं कैसे करूं, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। सबसे पहले तो खुद मेडिटेशन करिए, उसके बाद अपने पार्टनर की हीलिंग करिए, सब अच्छा हो जाएगा। और फाइनेंशियली तो आप काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं। फाइनेंशियली जो आप समस्याएं देख रहे थे ना अब तक, तो उनमें सुधार होने वाला है। और ये पास्ट का रोना मत रोइए, पास्ट को क्यों प्रेजेंट में घसीट रहे हैं जिससे फ्यूचर भी ख़राब हो जाए। आपका पास्ट ही आपका प्रेजेंट बना है और आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर तय करेगा। थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, ज़्यादा कंफ्यूज्ड मत रहिए। यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी एक रास्ता दिखाएंगे, यूनिवर्स बहुत जल्दी आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। बस आप खुद को पॉजिटिव रखिए, आप खुद के अंदर हिम्मत रखिए। अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए, उसे इग्नोर मत करिए। आपके ज़िंदगी में खुशियों के दिन आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके दुखों का अंत बहुत जल्द होने वाला है। बस अपने अंदर दरिया दिली रखिए, दरिया दिली, ठीक है। माफ़ करना सीखिए।
ये ब्लॉकेज मत रखिए अपने अंदर। माफ़ करने से हम हर तरीके से इंसान से मुक्त हो जाते हैं। ना उससे दुश्मनी का रिश्ता होता है, ना उससे प्यार का रिश्ता होता है। किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रखना ऐसे किसी भी शख्स के साथ जो आपको दर्द दे रहा हो, जो आपको तकलीफ़ें दे रहा हो। आगे बढ़िए ज़िंदगी में, छोड़िए, लेट गो करिए। और अकेले होने से ना डरें, आप कभी अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं। यूनिवर्स हमेशा 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 आपके साथ हैं। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ चीज़ें आप पे डिपेंड हैं। जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भंवर का। एक उसकी ही मंजिल सही है जो पथिक है प्रभु की डगर का। जो राही है परमात्मा के रास्ते का, जो परमात्मा के फैसले का सम्मान करता है, जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उस हिसाब से काम करता है, जो ईश्वर के दिए गए गाइडेंस को स्वीकार करता है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। आप इतना खोए हुए हैं अपने अंदर के शोर में, अंदर के चिक-चिक में, कि आप परमात्मा की आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहे हैं। बस टेंशन ले रहे हैं। टेंशन लेने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। टेंशन लेने से समस्याओं का हल थोड़ी ना मिलेगा। बताइए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होना। मन को स्ट्रॉन्ग करिए, मन को शांत करिए और अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। बस लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है? बाकी सब कुछ ईश्वर जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। जैसे कि हमारा टाइटल है कि आपके दुखों का अंत कब होगा, आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे। कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्ते बाद, कुछ लोगों के लिए कुछ महीने बाद, और जिनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं उनको कम से कम 1 साल का समय लगेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर देखिए, लोगों का काम तो कहने होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहते हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम। ओम पद में हम, ओम साई राम।